एक समय की बात है। राजस्थान के अनंत मरुस्थल में एक छोटा सा सुंदर गांव बसा था। गांव सूर्यपुरा। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनके दिलों में संस्कारों की दौलत थी। उसी गांव के पास था सूर्यगढ़ किला, जहां राज्य के प्रतापी और विशाल हृदय वाले सम्राट महाराज वीर सिंह का शासन था। संध्या का समय था। महल के प्रांगण में महाराज वीर सिंह अपने प्रिय भेड़िए केसर के साथ खड़े थे। ठंडी रेगिस्तानी हवा महल की ऊंची दीवारों से टकराकर बह रही थी। महाराज ने भेड़िए की पीठ थपथपाई और उसकी चमकती आंखों में स्नेह से देखा। लेकिन तभी ठहरो! महाराज की भव्य आवाज महल में गूंज उठी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई छाया महल के द्वार के पास से गुजरी हो। कौन है वहां? सामने आओ! उन्होंने गरजते हुए कहा। लेकिन चारों ओर केवल सन्नाटा था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। कुछ क्षणों तक देखने के बाद महाराज ने लंबी सांस ली और सोचा, हो सकता है यह केवल भ्रम हो। पर मन अभी भी बेचैन था, और बेचैनी को मिटाने के लिए वे अपने प्रिय जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। राजकीय वन में प्रवेश करते ही महाराज का चेहरा खिल उठा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पुराने मित्र हाथी और शेर उनका स्वागत करने आए। शेर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, मानो कह रहा हो, महाराज बहुत दिनों बाद पधारे हैं। गजराज ने अपनी सूंड उठाई और महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने शेर की गर्दन सहलाई और गजराज की पीठ थपथपाई। फिर सभी हरा भरा जंगल पार करते हुए मस्ती से झूमने लगे। आज की रात जंगल के साथ, महाराज हंसते हुए बोले, और उनके मित्र भी उनके साथ मस्ती में डूब गए। इसके बाद महाराज अपने ऊंटों के साथ स्वर्णिम रेत के महासागर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे रेगिस्तान के बीच पहुंचे, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। महाराज ने आगे देखा। लोग घूमर और कालबेलियां नृत्य कर रहे थे। महिलाओं की घाघरा चोली हवा में लहराने लगी। पुरुषों की पगड़ियां गरिमा से जगमगाने लगीं, और पूरा रेगिस्तान एक संगीतमय उत्सव में बदल चुका था। महाराज वीर सिंह मुस्कुराए, और फिर राजा भी नाचने लगे। उनका शाही वस्त्र हवा में लहराने लगा। ऊंटों की घंटियां ताल में बजने लगीं, और पूरा माहौल मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो गया। जब राजा प्रजा संग झूमे, तब वह नृत्य नहीं, उत्सव कहलाता है। जब नृत्य का यह पर्व समाप्त हुआ, तो महाराज अपने गांव सूर्यपुरा की ओर लौटने लगे। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उन्होंने देखा महिलाएं सिर पर मटकी लिए पानी भरने जा रही थीं। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। पुरुष अपने अपने कामों में मग्न थे। यह दृश्य देखकर महाराज के हृदय में अद्भुत शांति भर गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख महलों में नहीं, बल्कि गांव की सादगी और अपनत्व में बसा है। भेड़िए केसर की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहाँ के लोगों में जो प्रेम, सौहार्द और शांति है, वही हमारे राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। गांव वासियों ने राजा का अभिनंदन किया